तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम मौर्यकालीन राजस्व, रेवेन्यू प्रशासन और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती थी, कौन कौन से ऑफिसर थे, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हमने इससे पहले एडिक्ट्स वगैरह को पार्ट 1 में कवर किया हुआ है और आज ये मौर्यकाल का लास्ट आप बोलोगे कि पार्ट होगा इस सीरीज का। फिर इसके बाद हम मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ पर जो मौर्य काल में प्रमुख कर लिए जाते थे उनको भाग और बलि कहते थे। तो ये दो तरीके के टैक्स लिए जाते थे, भाग और बलि। तो भाग जो होता था वो कृषि के उपज का कुछ हिस्सा लिया जाता था, यानी पार्ट उसको आप बोल सकते हो, और बलि राजस्व के रूप में मुख्य स्रोत थे। अर्थशास्त्र के अनुसार जो राजा होता था वो भूमि का मालिक होता था। ठीक है, इतनी सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो देन आप यस बोलें। ठीक है, तो ये इतना हमने कवर किया। इसके बाद हम अब कुछ अधिकारियों की अगर बात करें तो कुछ प्रमुख अधिकारी मौर्य काल में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे समाहर्ता। समाहर्ता कौन होता था? जो राजस्व को एकत्र करने वाला मुख्य अधिकारी होता था, उसको समाहर्ता बोलते थे। अंतपाल एक अधिकारी होता था, जैसे अभी पुलिस है ना, एसडीएम, डीएम, इस तरीके नाम होते हैं अलग अलग। तो उस समय समाहर्ता जो उस अधिकारी को बोलते थे जो राजस्व को एकत्र करता था। अंतपाल किसको बोलते थे? जो सीमा रक्षक या दुर्ग की देखभाल करने वाला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है तो उसको अंतपाल बोलते थे। प्रदेष्टा कमिश्नरियों का प्रशासक होता था और इसके अलावा अन्य अध्यक्ष होते थे। तो हमने 3 की अभी बात की, समाहर्ता, अंतपाल, प्रदेष्टा। कौन कौन से? समाहर्ता। समाहर्ता कौन है? जो राजस्व एकत्र करेगा। अंतपाल कौन है? अंतपाल जो आपके बेसिकली सुरक्षा के लिए। और इसके अलावा प्रदेष्टा। प्रदेष्टा कौन? जो कमिश्नरियों का प्रशासक होगा। इसके अलावा आप देखोगे अन्य कुछ अध्यक्ष होते थे, जैसे सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कौन होता था? जो राजकीय कृषि विभाग का प्रमुख होता था। पर्णन्याध्यक्ष एक होता था, वो वाणिज्य कॉमर्स का अध्यक्ष होता था, जो वाणिज्य हो रहा है, व्यापार हो रहा है। फिर होता था लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष आप देखोगे ये आपको देखने को मिलेगा, जो छापे खाने होते थे, जो मिंट्स होते थे, उसका अध्यक्ष होता था, जहाँ पे छपाई होती थी। अकरा अध्यक्ष आप देखोगे, खान्स जो माइंस होती थी उनका अध्यक्ष होता था। तो अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें कि राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष प्रमुख कौन था? सीता अध्यक्ष था। कॉमर्स का पर्णन्याध्यक्ष और छापे खाने का लक्षणाध्यक्ष और अकराध्यक्ष जो था वो बेसिकली आप देखोगे माइंस का था। अब हम थोड़े से मौर्यकालीन जो कानून रहे हैं उनको भी अगर देखें तो आपको देखने को मिलता है कि विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स अर्थशास्त्र में मोक्ष तलाक की अनुमति थी। तो अगर ये बोला जाता है आपसे एग्जाम में कि क्या अर्थशास्त्र जो है उसमें मोक्ष की अनुमति थी या नहीं थी, तो आप देखते हैं कि उसमें मोक्ष की अनुमति थी। यदि पति लंबे समय तक विदेश रहे या उसमें दोष हो तो पत्नी त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी की व्यभिचारिणी या बांझ होने पर पति उसका त्याग कर सकता था। तो बांझ होने पर या व्यभिचारिणी होने पर पति उसका त्याग कर सकता था। ये आप देखोगे यहाँ पर। विदेशियों का स्थान आप देखो तो मनु ने विदेशियों को वात्य क्षत्रिय, फॉलन क्षत्रिय का दर्जा दिया था। तो व्रात्य क्षत्रिय का दर्जा किसे दिया गया? तो विदेशियों को दिया गया है। स्थापत्य एवं वास्तुकला की आप अगर बात करो इस टाइम पे तो आपको देखने को मिलेगा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में जो बनवाया गया अशोक के द्वारा। ये रायसेन जिले में स्थित है और सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। इसकी जो खोज है वो आपको देखने को मिलेगा हेनरी टेलर ने की थी। इसके अलावा भरहुत का स्तूप है जो सतना, मध्य प्रदेश सतना जिले में है और इसकी खोज कनिंघम ने की थी। ठीक है, इसके बाद अमरावती का स्तूप आपको देखने को मिलता है। ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के तट पर आपको ये स्तूप देखने को मिलता है।
इसकी खोज आप देखते हो कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1797 ईस्वी में की थी। सारनाथ का स्तंभ अगर आप बात करो तो अशोक के द्वारा बनाया गया था, और सारनाथ का स्तंभ में ही जो आप देखते हो ना नेशनल एम्ब्लेम, वो आपको देखने को मिलता है। इसके चार शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो अब भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। घामेक स्तूप आपको सारनाथ में मिलेगा, मूल रूप से अशोक द्वारा निर्मित, वर्तमान स्वरूप इसका गुप्त काल का है। तो असलियत में बेसिकली ये अशोक द्वारा निर्मित था, लेकिन अभी जो हम देखते हैं वो घामेक स्तूप गुप्त काल में उसमें चेंज वगैरह किए गए। भवन में अगर आप बात करें तो बुलंदी बाग पाटलिपुत्र से नगर के परकोटे और कुम्भहार से राजप्रसाद के लकड़ी के विशाल अवशेष मिले हैं। तो इसकी खोज स्पूनर ने की थी। आप देखोगे बुलंदी बाग जो पटना में है, पाटलिपुत्र में, यहाँ से परकोटे और कुम्भहार से राजप्रसाद के लकड़ी के विशाल अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। इसकी खोज हमने आपको बता दी, स्पूनर ने की थी। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य अगर आप देखोगे तो सुदर्शन झील जो आप देखते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय एक गवर्नर थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र में जो सुदर्शन लेक है उसका निर्माण कराया, और अशोक के समय तुषासप में से नहर निकलवाई थी। तो तुषासप जो थे इन्होंने इस सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई थी, अशोक के समय में बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर वहाँ पे जो तैनात थे, पुष्यगुप्त वैश्य। साम्राज्य का अंत 184 ईसा पूर्व में आप देखोगे अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ हुए, इनकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है और शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और है कि मौर्योत्तर काल में आप देखोगे सुदर्शन झील का बांध नष्ट हो गया था, जिसके फलस्वरूप रुद्रदमन के सौराष्ट्र प्रांत के उतने समय गवर्नर थे जिनका नाम था सुविशाख। तो सुविशाख वहां पर आप देखोगे बांध का पुनर्निर्माण कराते हैं। ये किसके गवर्नर थे? सुविशाख। आपको ये देखने को मिलता है रुद्रदमन के ये गवर्नर थे। इसके अलावा स्कंदगुप्त का आपको जूनागढ़ जो अभिलेख मिलता है वहां से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील के बांध के पुनः टूट जाने पर स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के फिर से वो टूट गया, और उस समय फिर स्कंदगुप्त का वहां पर गवर्नर था जिसका नाम था पर्णदत्त। तो वहां पर गवर्नर ने के पुत्र चक्रपलित ने सुदर्शन झील की पुनः फिर से आप देखोगे मरम्मत कराई। तो इनके पुत्र था चक्रपलित, पुत्र जिसका नाम था चक्रपलित, इसने मरम्मत कराई थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज थे, आपको ये जो हमने अध्यक्ष वगैरह बताए ये थोड़े से याद रखने हैं। बस यहाँ पर ये टॉपिक, ये पार्ट खत्म होता है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। इससे रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चन हैं जो भी पूछे गए PYQ, वो आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आपसे अगली वीडियो में मौर्योत्तर काल जब हम पढ़ेंगे तब आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।